अरे रूम डाउनलोड पर नहीं करना। आज नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं पहले। 2 दिन से नेटवर्क सिक्योरिटी का लेक्चर नहीं हुआ है, तो आज ये कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रा एंड इंटर डोमेन राउटिंग के बारे में। दो केस होते हैं, फॉरवर्डिंग और राउटिंग। फॉरवर्डिंग डेटा प्लेन में क्या होता है? फॉरवर्डिंग आपका डेटा प्लेन होता है, ये आपके डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट करता है आउटगोइंग लिंक। जो भी आपका लिंक आगे फॉरवर्ड होना होता है, आउटगोइंग जाना होता है, ये उस डेटा पैकेट को डायरेक्ट करता है। और हर राउटर के पास एक अपनी फॉरवर्डिंग टेबल होती है, उसे यूज़ करता है कि उसको डेटा पैकेट कौन से आउटगोइंग लिंक पे कहाँ डायरेक्ट करना है। फिर आता है राउटिंग। राउटिंग अपना होता है कंट्रोल प्लेन। ये आपके पैकेट्स कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ये कंप्यूट करता है, ये डिसाइड करता है। राउटर में खुद पैकेट्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किस रूट से किस पोर्ट में कौन से कनेक्शन पे कौन से हार्डवेयर एड्रेस पे इनको लैंड होना है, डायरेक्ट होना है। और फॉरवर्डिंग टेबल इसमें भी हर राउटर के पास ही होती है। इंटरनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्टार्टिंग में अपना होता है वेब क्लाइंट। सेम अपना 3 वे एक्नॉलेजमेंट जैसा देख लो, या सर्वर और क्लाइंट का कम्युनिकेशन देख लो, सेम उससे होता है इंटरनेट स्ट्रक्चर। ये वेब सर्वर हो गया, या आपका वेब क्लाइंट। क्लाइंट आप हो गए, वेब सर्वर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्दर राउटर से राउट करता हुआ बीच में नोड्स पे डायरेक्ट होता हुआ ये आपका इंफॉर्मेशन आपको वेब सर्वर से आपके वेब क्लाइंट को मिलती है। राउटर इसमें आपको कंट्रोल करता है कि कौन सा पाथ चूज करना है, कौन सी फॉरवर्डिंग टेबल हर राउटर के पास रहती है, अभी हमने देखा। वो डिसाइड करते हैं आउटगोइंग लिंक किससे डायरेक्ट होंगे, वेब सर्वर के भी और वेब क्लाइंट में भी। इंटर डोमेन राउटिंग में क्या है? इंटरनेट आज की डेट में देखें तो रोज़ इतना बढ़ता जा रहा है, रोज़ इतने यूजर्स आते जा रहे हैं कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल से उसको हैंडल करना थोड़ा टफ हो। बार बार राउटिंग टेबल को अपडेट करना, सभी राउटर्स में इंफॉर्मेशन सेंड करना, फर्दर कोई और कनेक्ट होता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखना, उसको अपडेट करना, वापस उसको राउटिंग में भेजना, फिर उसका पाथ बनाना। तो ये आज डेट में जैसे जैसे यूज़र्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये काम थोड़ा टफ होता है। इसी वजह से हम सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हमने इंटरनेट को ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड किया। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम एक नेटवर्क का ग्रुप है, नेटवर्क का और राउटर्स का ग्रुप है, जो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में वर्क करता है। ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो राउटिंग होती है उसे हम कहते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग। और डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में जो राउटिंग होती है वो होती है इंटर डोमेन राउटिंग। दोनों में डिफरेंस समझ आया, इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन में?
इंटर और इंट्रा डोमेन राउटिंग में डिफरेंस समझ आया सभी को, ये डाउट है? यस सर समझ आ गया। क्या होता है? इंट्रा डोमेन राउटिंग क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम के ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होता है और अंदर अंदर ही वो जो राउटिंग होगी, एक ऑटोनोमस सिस्टम है उसी के अंदर जो भी राउटिंग होगी वो होगा आपका इंट्रा डोमेन राउटिंग। और अगर 2 या 3 या उससे ज़्यादा ऑटोनोमस सिस्टम्स है उनके बीच में जो राउटिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे हम कहेंगे इंटर डोमेन राउटिंग। क्लियर है सभी को? हर ऑटोनोमस सिस्टम अपना इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल चूज कर सकता है कि उसे अपने अंदर सिस्टम के अंदर ही अंदर राउटिंग किस तरह से हैंडल करनी है। हर ऑटोनोमस सिस्टम के पास ये राइट रहता है। बस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो ही ऑटोनोमस सिस्टम के बीच की राउटिंग को हैंडल करता है। सिर्फ एक रहता है इंटर डोमेन में। अब है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। कभी देखा ट्रबल शूटिंग, कोई एरर आपके आ जाता है सिस्टम में, कोई भी फाइल एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो कहता है ट्रबल शूट द सिस्टम। क्या होता है ट्रबल शूट? सर जो भी काम करते हैं इसमें जो प्रॉब्लम आती है, मतलब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं इसमें प्रॉब्लम आती है तो ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर ये ट्रबल शूट होता क्या है? कोई भी प्रोसेस करते हुए अगर आपका सिस्टम कहीं हैंग हो जाता है, लैग हो जाता है, कोई प्रोसेस रन नहीं हो पाता है, तो एक ट्रबल शूट ऑप्शन हमारे पास आता है। ट्रबल शूट ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, जो एक कुछ वेरियस स्कैन्स या फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके बाद आप के सिस्टम में क्या इशू आ रहा है कि वो फाइल एक्सेस नहीं कर पा रही है, रन नहीं हो पा रही है, वो डिटेल आपको देता है। तो उससे पॉसिबल आप उसके अंदर क्या स्टेप्स कर सकते हैं, ये भी ट्रबल शूट आपको हेल्प करता है। क्लियर है ट्रबल शूट? अब नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में क्या होता है, एक कंबाइंड मेजर है, कंबाइंड स्टेप है या प्रोसेसेस है जो आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, और ये आइडेंटिफाई डायग्नोस करने के बाद जो भी इशू रहता है, प्रॉब्लम रहती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सेम आपका नॉर्मल ट्रबल शूट भी करता है सिस्टम पे, वैसे ही नेटवर्क ट्रबल शूट में नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक लॉजिकल प्रोसेस है जो नेटवर्क इंजीनियर्स उसको यूज़ करते हैं कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, नेटवर्क में क्या ऐसा इशू आ सकता है? आप सभी ने एक ना एक बार तो ये इशू फेस किया ही होगा। नेटवर्क के अंदर क्या ट्रबल शूटिंग का इशू आ सकता है? नेटवर्क स्लो होने पर और क्या इशू आ सकता है? चलो, नेटवर्क स्लो होने का एक इशू आ सकता है, और हाँ, चक्कर में पड़ा। बढ़िया मौसम हो रखा है बाहर। ये माइक्रोफोन किसका ऑन रह गया? स्टेशन पे जाके जाओ। भाभी, माइक्रोफोन ऑफ करो अपना। भाभी, अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। जरम क्या बोल रहे? क्या बोल रहे मुझसे? कैसा है?
और क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है नेटवर्क के अंदर, क्या इश्यूज आ सकते हैं? कभी देखा है आपका लैन कनेक्टेड रहता है सिस्टम से, वाईफाई भी कनेक्टेड रहता है, फिर भी कभी कभी इंटरनेट नहीं आता है? देखा है किसी ने कभी ये एरर फेस किया है? सब कुछ कनेक्टेड होने के बावजूद भी आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते, यस सर। क्या करते हैं उस केस में? क्या स्टेप्स रहते हैं हमारे कि हम ये प्रोसेस करेंगे? एयरप्लेन मोड ऑन और ऑफ कर देते हैं। अच्छा, तो मोबाइल में हो गया, और अगर आपके सिस्टम में होता है तो सिस्टम में ऑन ऑफ कर देते हैं। अगर कभी यहाँ इशू आता है तो मेरे पास ये ऑप्शन रहता है नेटवर्क ट्रबल शूटर का। दिख रहा है सभी को? यस सर। इसमें मेरे कौन से नेटवर्क में, किस वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट से या ब्लूटूथ में, किसी में भी अगर मुझे कोई ऑल नेटवर्क अडेप्टर्स पे मुझे लग रहा है कि इशू है तो मैं डायग्नोस करने के लिए उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। कई बार हम अडेप्टर सेटिंग्स में स्विच जो ईथरनेट या वाईफाई पोर्ट रहता है उसको हम डिसेबल अनेबल करके भी ट्राई करते हैं कि क्या पता ओपन हो जाए। करते हैं कई बार। करते हो नहीं करते हो? कराए कभी? अब उसी तरह ट्रबल शूटिंग में भी यही प्रोसेस रहते हैं। वो अपने बैकएंड में जो प्रोसेस करता है वो स्टेप्स बाय स्टेप आपको पूछता भी है, बताता भी है। ट्रबल शूटिंग में यही है कि एक प्रोसेस है ये जो डायग्नोस करता है आपके सिस्टम को, चाहे नेटवर्क में करेगा चाहे सिस्टम में करेगा। उसको एनालाइज करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको कलेक्ट करेगा और उसको करेक्ट फॉर्म में या वर्किंग फॉर्म में लाने के लिए ट्राई करता है। अब एक नेटवर्क हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं? कई इश्यूज आते हैं मेरे पास नेटवर्क में, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अभी हम जैसे बात करें तो कोई अगर ट्रबल शूट, सबसे पहले ट्रबल शूट स्टार्ट करने से पहले कोई इशू अगर आता है तो उससे पहले क्या करना चाहिए? आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे पॉसिबल्स क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या रीज़न हो सकते हैं अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं? सर परमिशन अलाउ ना हो। अच्छा, और आप यही सपोज करो कि आपका इंटरनेट, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस आप सोच सकते हो कि क्यों नहीं कनेक्ट हो सकते हो, क्यों नहीं, क्या इशू आ रहा है? क्या इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो सीधा ट्रबल शूट चला दोगे? ऐसा तो नहीं करते ना। ट्रबल शूट तो लास्ट में हम रन करते हैं, उससे पहले हम जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो चेक करते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती है? बिल्कुल सही, अनप्लग केबल हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती रिकनेक्ट सर।
या रिकनेक्ट? हाँ ठीक है, रिकनेक्ट हो सकता है। और राउटर प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल सही है कि राउटर में कोई इशू हो, राउटर रीसेट हो गया हो या अनप्लग्ड हो या कोई भी इशू, राउटर प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। और क्या आ सकती हैं? बताओ बताओ, और क्या इशू आ सकते हैं? अगर आगे से लाइन क्लियर नहीं है, आगे से ही नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो क्या इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? ये भी एक इशू है। हाँ, राउटर की लाइन केबल कट हो गई हो या अनप्लग्ड हो गई हो, ये भी एक पॉसिबल इशू है। अगर आपका रिचार्ज ही ख़त्म हो गया हो या डेटा पैक ख़त्म हो गया हो, वो भी एक इशू है। ये कुछ इशू हैं, ये आपके ट्रबल शूट ऑप्शन खुद सॉल्व नहीं कर सकता। सिग्नल के आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है। बॉडी टू ये भी सही है। अच्छा, तो अगर आपका राउटर अनप्लग्ड है तो आप ट्रबल शूट करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको खुद पॉसिबल ऑप्शन, पॉसिबिलिटी जितनी भी है वो सब खुद चेक कर लेनी चाहिए। ये चेक करने के बाद अगर उसमें कोई इशू हमें नहीं मिलता है, एट लास्ट सारे कनेक्शन सही है, हमने सब कुछ चेक कर लिया है अपने साइड से, उसके बाद हम ट्रबल शूट ऑप्शन यूज़ करें। अब ट्रबल शूटिंग के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आपको हार्डवेयर चेक करना है। हार्डवेयर चेक कर लिया, सब कुछ उसमें सही है, कोई उसमें इशू नहीं है, तो आप IP कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करेंगे। IP कॉन्फ़िग कमांड किस लिए होता है? किस लिए होता है IP कॉन्फ़िग कमांड? IP कॉन्फ़िग कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं? अपनी IP फाइंड करने के लिए खुद की। और पिंग और ट्रेस सर्ट क्यों हम यूज़ करते हैं? हम ट्रेस RT पिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि हम दूसरे जो अदर कनेक्शंस अवेलेबल हैं हम उनसे भी कनेक्टेड हैं या नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। ट्रेस RT से हम आगे ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे पैकेट्स आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये भी कनेक्शन ट्रबल शूट चेक करने का एक स्टेप है। DNS चेकअप कर सकते हैं हम। NS का कमांड होता है, इससे चेक करोगे कि आपका DNS आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर नहीं आता है तो भी एक इशू है। अब ये सब अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने ISP को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या पता आपका डेटा ख़त्म हो गया हो, इंटरनेट फैसिलिटी कम हो गई हो, आगे से स्टॉप आ रही हो, आगे कोई ब्लॉकेज हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं, कहीं उसने आपकी परमिशन डिनाई तो नहीं कर रखी, पॉसिबिलिटीज़ है। और लॉग्स आप रिव्यू कर सकते हो लास्ट में। अब सबसे पहले हार्डवेयर चेक करना कैसे? जब भी आप ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले अपने सभी हार्डवेयर प्रॉपर्ली चेक कर लेना है कि वो कनेक्टेड है, टर्न ऑन है या वर्किंग कंडीशन है। यहाँ पे हार्डवेयर क्या है? यहाँ पे आपका हार्डवेयर क्या है? क्या
राउटर केबल से राउटर। और आपका राउटर हो गया, केबल्स हो गई, आपके सिस्टम में भी प्रॉपरली केबल कनेक्टेड है, सही पोर्ट पर कनेक्टेड है। मोबाइल का ठीक है, प्रॉपरली ठीक है, तो हार्डवेयर में थोड़ी आएगा। कोई कॉर्ड केबल लूज तो नहीं हो गई है, किसी ने उस राउटर को आपकी स्विच ऑफ तो नहीं कर दिया है। अगर आपकी ये इशू है, आपकी कॉर्ड केबल अनप्लग्ड है, लैन केबल कटी हुई है, राउटर आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो ट्रबल शूटिंग का कोई इशू रिजॉल्व नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने सभी स्विचेस को चेक कर लेना है, अपने राउटर को चेक कर लेना है, वो सभी करेक्ट पोजीशन में कनेक्टेड हैं ये चेक कर लेना है। अगर हार्डवेयर आपका ऑन है फिर भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो एक बार उसको टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करके चेक कर लें कि हार्डवेयर राउटर अगर आप चेक करते हो आगे से कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आपका राउटर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। इंटरनेट की लाइन नहीं आ रही होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेट की लाइन या तो रेड ब्लिंक करेगी या ब्लिंक ही नहीं करेगी। ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं हार्डवेयर को चेक करने के। कभी किसी ने सुना है राउटर रीसेट हो गया? कैसे हो जाता है राउटर रीसेट? बहुत बार पावर कट से और मैन्युअली भी होता है। मैन्युअली कैसे होता है? राउटर में स्विच आती है, तो थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो मैन्युअली रीसेट हो जाएगा। उसको आप 6 से 10 सेकंड तक अगर कंटिन्यूसली प्रेस करके रखोगे तो आपका राउटर रीसेट हो जाता है। यानी उसके अंदर आपने जो भी अपने नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन किया था वो सब रीसेट हो जाता है। तो जब तक आप उसको दोबारा सेट नहीं करेंगे तब तक आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। ये भी एक इशू है जो हार्डवेयर बेसिस पर हो सकता है। आईपी कॉन्फ़िग का यूज़ कैसे करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपके पास एक आईपी की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और अगर आपके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस 169 से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर को कोई वैलिड आईपी एड्रेस नहीं मिलता है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड उसमें नहीं हैं। 169 के अलावा अगर कोई भी आईपी आपको मिलती है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास एक वैलिड आईपी है और आप राउटर से कनेक्टेड हैं। इसके 2 कमांड हैं, ipconfig/release और ipconfig/renew। अगर आप ये इशू फेस करते हैं कि आपके पास 169 रेंज की आईपी आती है तो आप ये कमांड ट्राई करके नई आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ केसेस में इससे ही आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई वैलिड आईपी नहीं मिल रही है राउटर से तो अपनी इंटरनेट कनेक्शन जो केबल है, लैन केबल है आपके मॉडेम से, उसको प्लग आउट करके प्लग इन करके चेक करें। एक बार दूसरे सिस्टम्स में भी चेक करें कि सभी में ये इशू आ रहा है या सिर्फ आपके सिस्टम में। कई बार सिर्फ हार्डवेयर का इशू होता है और बाकी सभी सिस्टम्स में फाइनली वर्क कर रहा होता है। अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम आपके राउटर में हो जाती है। ये आपको कंफर्म होगा कि अब अगर प्लग आउट प्लग इन करने के बाद भी आपके सिस्टम में कनेक्ट नहीं हो रहा है और किसी साथ सिस्टम में भी कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी के भी थ्रू, तो राउटर में इशू है। ये क्लियर हो गया यहाँ से? पिंग और ट्रेस आरटी।
अगर आपका राउटर वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, और आपकी आईपी एड्रेस 169 के अदर देन आ रही है, और फिर भी आप ये इशू फेस कर रहे हैं, तो आपका इशू हो सकता है राउटर और इंटरनेट के बीच में। यानी आपका राउटर तो फाइन वर्क कर रहा है, पर इंटरनेट लाइन आगे से कनेक्टेड नहीं है या पूरी नहीं मिल रही है, नेटवर्क नहीं होंगे उसमें, ये एक इशू होता है। इस पॉइंट पे आप पिंग कमांड यूज़ कर सकते हैं। पिंग कमांड में हम क्या करते हैं, किस लिए यूज़ होता है पिंग कमांड? और नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर मैं ऑफलाइन रहता तो मेरा कोई भी पैकेट उसके सर्वर पे जाके मुझे रिप्लाई नहीं आता। मैंने 4 पैकेट सेंड करे, चारों रिसीव हो गए, इसका मतलब मैं कनेक्टेड हूँ। पर अगर मैं 4 पैकेट सेंड करे होते और चारों के चारों लॉस्ट हो जाते, रिसीव नहीं होते, तो इसका मतलब है नेटवर्क इशू मैं फेस कर रहा हूँ। आप किसी पे भी गूगल पे, नहीं तो अपने साथ ही कंप्यूटर सिस्टम पे भी पिंग करके चेक कर सकते हैं। अगर पिंग फेल होता है तो ये आगे से आपके इंटरनेट का इशू है। और आपको अगर चेक करना है कि पिंग सभी में फेल है, अगर आपको चेक करना है राउटर मेरा सही है, तो आप क्या चेक कर सकते हैं, आप अपने जितने भी साथी सिस्टम्स हैं, आपके साथ जो सिस्टम्स हैं और कनेक्टेड लैन से, उनमें पिंग करके चेक कर सकते हैं। अगर वो पिंग खाते हैं तो इसका मतलब है आपका राउटर तो बिल्कुल फाइनली वर्क कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है राउटर में। इशू कहाँ है? इंटरनेट। ट्रेस आरटी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेस आरटी देते हैं। ट्रेस आरटी क्या होता है? क्या इशू मिली मुझे ट्रेस आरटी से? क्या शो करेगा ट्रेस आरटी कमांड? ट्रेस आरटी कमांड क्या इंफॉर्मेशन देता है? पैकेट का रियल टाइम कितना टाइम लेता है पैकेट? अच्छा, ट्रेस आरटी कमांड आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका सिस्टम यानी आपके राउटर में और जिस सर्वर से आप ट्रेस आरटी कमांड यूज़ कर रहे हो, जिस भी सर्वर की आईपी से, उसमें और आपके बीच में नेटवर्क के कितने हॉप्स हो रहे हैं, कितने टाइम में आपका पैकेट आ रहा है और वापस इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सब कुछ ब्लैंक आता है, या अगर ये इशू आता है सब में, रिक्वेस्ट टाइम आउट, अगर सभी में रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, तो इसका मतलब है आपके नेटवर्क में आगे से इशू है। अब है दूसरा, परफॉर्मिंग अ डीएनएस चेक। एनएस लुकअप कमांड मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी? क्या इन्फॉर्मेशन देगा मुझे एनएस लुकअप?
इन्फॉर्मेशन मिली मुझे NS लुकअप से? सभी को दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या IP इन्फॉर्मेशन? सर, क्या IP? मैंने google.com से NS लुकअप करके DNS चेकिंग करी है, उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? google.com सर्वर। अब इसमें वर्जन क्या आ रहा है इसका IP का? IP6, IPv6, IPv4, IPv6 दोनों। दोनों आ रहे हैं, IPv6 भी आ रहा है, IPv4 भी आ रहा है। अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती। मेरे पास क्या एरर आता? टाइम्ड आउट, सर्वर फेलियर, रिफ्यूज, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, नेटवर्क इज अनरीचेबल। ये पॉसिबल एरर्स आते मेरे पास। आप अपने सिस्टम पे एक बार NS लुकअप कमांड ट्राई करें किसी और सर्वर के साथ, किसी भी वेबसाइट के साथ। चेक कर रहे हैं, सभी चेक कर रहे हैं। क्या दिखा रहा है? IPv4 दिखा रहा है। कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन तो आ रही ना आपको। अगर कुछ नहीं आता तो हम कह सकते थे आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, कोई एक किसी के पास अगर कोई फ़ोन से क्लास कर रहा है तो अपने लैपटॉप में एक बार विदाउट इंटरनेट DNS लुकअप ट्राई करके देखें क्या एरर आ रहा है उनके पास। कर रहा है कोई? चेक कर रहा है? कनेक्शन टाइम, टाइम आउट, 2 सेकेंड, ये एरर आ रहे हैं, देखा? IPv6 में DNS रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, टाइम आउट वॉज 2 सेकेंड्स, ये एरर आ रहे हैं आप सभी को? टाइम आउट आ रहा है। टाइम आउट एरर आ रहा है। अगर आप कनेक्टेड रहते तो क्या ये टाइम आउट आता? नहीं आता। दूसरा होता है अपने ISP को। ISP कौन होता है? कौन होता है ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या देता है ये? नेट क्या प्रोवाइड होता है हमारे पास ISP को? इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी जिससे भी आपने इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं, वो है आपका ISP। अब ये सारे पॉसिबल स्टेप्स आपने चेक कर लिए, आपको स्टिल इशू फेस हो रहा है, आपके सभी कनेक्शन सही है, आपका हार्डवेयर भी सब कुछ सही है, तो आप अब कॉल किसे करेंगे? अपने ISP को।
ISP को आप जब कॉल करते हैं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ कि आगे से लाइन इशू है या ये इशू हो सकता है, आपका इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ISP दे सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि वायरस और मालवेयर प्रोटेक्शन चेक करें। क्या हो सकता है वायरस और मालवेयर अगर करते हैं सिस्टम, तो क्या ये आपके इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ब्लॉक आपके इंटरनेट को? अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस है, मालवेयर है, तो ये आपकी नेटवर्क सर्विसेज को स्टॉप कर सकता है या किसी और सर्विसेज को भी स्टॉप कर सकता है पॉसिबिलिटीज़ है ये वाली। है पॉसिबिलिटी। लास्ट बचता है आपका डेटाबेस लॉग्स, जितने भी आपके डेटाबेस हैं, आपने इंटरनेट कितना यूज़ किया है, कहाँ यूज़ किया है, कनेक्शन के लॉग्स, कब टाइम आउट हो रहा है, कब कनेक्ट हो रहा है, ये सभी आप नेटवर्क के लॉग्स आपको मिल जाते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क वर्क कर रहा है और आपका डेटाबेस मैल फंक्शन या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। क्या 7 स्टेप हम यूज़ करेंगे अगर आपको ट्रबल शूटिंग मैन्युअली चेक करनी है तो? नेटवर्क ट्रबल शूटिंग मैन्युअली चेक करने के लिए यूज़र एंड पे क्या 7 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे? बताओ। ठीक है, हार्डवेयर चेक करोगे पहला स्टेप। सेकंड, IP कॉन्फ़िग चेक करोगे। कॉन्फ़िग FIG होता है। फिर पिंग और ट्रेस RT यूज़ करोगे। ओके, फोर्थ स्टेप DNS से DNS चेक या NS लुकअप। NS lookup नेक्स्ट मैं वाला 3 से तो बनता रिव्यू डेटाबेस लॉग तो लास्ट स्टेप है, उससे पहले सबसे पहले क्या किया? हार्डवेयर चेक किया। हार्डवेयर चेक में आपके क्या क्या हार्डवेयर आ गया? राउटर हो गया, ट्रबल शूटिंग, राउटर जो है आपका सिस्टम हो गया, ये आपका हार्डवेयर में आ गया। कनेक्शंस सब हार्डवेयर में आ गया, आपने चेक कर लिए, कोई इशू नहीं है। दूसरा, IP कॉन्फ़िग यूज़ करोगे। IP कॉन्फ़िग कमांड में क्या क्या इशू आ सकता है? अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो आपको टाइम्ड आउट आ जाएगा, आपके कोई भी पैकेट आगे सेंड नहीं होंगे, सारे लॉस्ट में आ जाएंगे।
पिंग और ट्रेस आरटी करते हैं तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे नहीं मिलेगी, आपका कनेक्शन टाइम्ड आउट शो करेगा आपको। डीएनएस चेक करते हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एनएस लुकअप से नहीं है तो आपके पास एरर आएगा टाइम्ड आउट डीएनएस रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। ये चारों स्टेप होने के बाद आप अपने आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, मैं ये सब प्रोसेस ट्राई कर चुका हूँ। तो वो आपको फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि या तो आगे से इंटरनेट स्टॉप है, ब्लॉकेज है, कहीं पे नेटवर्क एरर है, लाइन कट हो गई है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, या आगे से कोई और इशू आप फेस कर रहे हैं आपके एरिया में, ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेटवर्क प्रॉपर्ली फाइन वर्क कर रहा है, तो आप क्या चेक कर सकते हैं, आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई वायरस या मालवेयर तो नहीं है जो आपकी इंटरनेट सर्विस को डिनाई कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट हम अपने लॉग्स रिव्यू करते हैं। लॉग्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका कनेक्शन कब से टाइम्ड आउट हो रहा है, क्या इशू आ रहा था उसके अंदर। ये क्लियर है 7 पॉइंट सभी को? ये 7 पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है? सबसे पहले ट्रबल शूटिंग करने के लिए आपको एक एफिशिएंट, पेनलेस और पॉसिबल वे यूज़ करना होता है। एफिशिएंट क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट पॉसिबल वे चाहिए। पेनलेस, इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत ना लगे, ईजिली आप उसको डिटेक्ट कर पाएँ। अब आपने वो 7 स्टेप फॉलो करें नेटवर्क इशू सॉल्व करने के लिए। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, या कहते हैं कंपलसरी स्टेप्स नेटवर्क ट्रबल शूट करने के और एरर्स को रिमूव करने के। क्या रहते हैं? सबसे पहला रहता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दूसरा लॉग्स कस्टमाइज़ करना, तीसरा चेक एक्सेस एंड सिक्योरिटी, फिर फॉलो एंड एस्केलेशन फ्रेमवर्क, यानी एक फ्रेमवर्क रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, उसको फॉलो करें, और लास्ट यूज़ मॉनिटरिंग टूल्स कि क्यों आपका ये ब्लॉकेज हो रहा है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आप क्या करेंगे, अपने एंड पे सबसे पहले आप चेक करेंगे, सेम वही 7 स्टेप्स में से ये इन्फॉर्मेशन है, अब अपने एंड से क्लियर करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, केबलिंग की प्रॉब्लम है, आगे से कोई इशू है, ये आप डायग्नोस करके खुद अपने एंड पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर कस्टमाइज लॉग्स क्या है? कस्टमाइज लॉग्स में क्या होगा कि आपके सभी इवेंट्स, सिक्योरिटी लॉग्स कस्टमाइज हैं, वो आपको सारी बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि ट्रबल शूटिंग की क्या एरर आ रही है, कब आपका नेटवर्क रन होना बंद हो गया था, क्या इशू उसने फेस किया था लास्ट टाइम पे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। हर लॉग में एक डिस्क्रिप्शन, बेटर डिस्क्रिप्शन, क्लियर डिस्क्रिप्शन रहता है आपके आइटम्स का और इवेंट्स का, उसके डेट टाइम के साथ, और इन्फॉर्मेशन की उसकी सोर्स ऑफ द लॉग की, या उसमें उसका मैक या आईपी एड्रेस आ सकता है। यहाँ से आप वो देख सकते हैं कि अगर किसी ने फर्दर अनऑथराइज एक्सेस करके आपका सिस्टम कहीं ब्लॉक किया है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इन लॉग्स में मिल जाएगी। तीसरा आता है ऑप्शन चेक एक्सेस एंड सिक्योरिटी। आपको इंश्योर करना है कि कोई भी एक्सेस या कोई सिक्योरिटी इश्यूज आपके सिस्टम में ना आए हैं, यानी विदाउट आपकी परमिशन या एक्सीडेंटली कोई भी आपका सेंसिटिव पार्ट का किसी के सामने एक्सपोज ना किया हो, या किसी ने उसको छेड़छाड़ ना किया हो, मैनिपुलेशन ना किया हो उसके साथ। अपने सारे फायरवॉल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आपके सिस्टम का एक्सेस लेके आपके फायरवॉल ऑफ कर दिए हैं तो वो मालवेयर या वायरस के थ्रू आपके सिस्टम के नेटवर्क कनेक्शंस भी डिसेबल कर सकता है।
अपने फायरवॉल्स चेक करेंगे सब कुछ ऑन है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, सारे पोर्ट ऑन हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक करें कि कोई मालवेयर नहीं है, वायरस नहीं है सिस्टम में। अब एक एस्केलेशन फ्रेमवर्क फॉलो करना है। क्या होता है, अपने आईटी हेड डेस्क में जाएंगे, वहाँ जो भी डायरेक्टेड पर्सन है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इसके लिए, उसको कांटेक्ट करें। उसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन को या जो उसको भी देखता है उसको आपका सारा इशू समझाएं कि क्या क्या इशू उसमें फेस कर रहे हैं। किसी और से अगर आप ये डिस्कस करने जाते हैं तो हो सकता है आपका इशू जल्दी सॉल्व ना हो, पर कंसर्न पर्सन के पास आप जाते हैं तो वो एक पॉसिबल आउटकम के साथ आपके पास रिजोल्यूशन लेके आ सकता है और वो बेटर वे में आपके नेटवर्क को उस तरह फिक्स कर सकता है। लास्ट है यूज मॉनिटरिंग। ट्रबल शूटिंग मैनुअली हो सकती है, हमने देखा, पर मैनुअली में टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैनुअली हर सिस्टम को, हार्डवेयर को जाके चेक करना पड़ता है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे, आप अगर किसी को मेल नहीं भेज पा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आके सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो देखते हैं आपके पास से बहुत ऐसे काम का लोड आने लग जाता है। सब आपका फिर वेट करने लगते हैं, आपने ये नहीं भेजा, वो नहीं करा। आप उसको अकेले तो फिक्स नहीं कर सकते। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट फाइल भेजनी है 11 बजे और आप नेटवर्क इशू फेस कर रहे हैं, तो क्या इम्प्रेशन बन सकता है आपका आपके ऑफिस में? आपके सीनियर्स के सामने क्या इम्प्रेशन बन सकता है? सुन पा रहे हैं सभी? क्या हो सकता है? हो सकता है आपको बोले बहुत लेजी है, ये काम करने से हट रहा है, कामचोर है, ये कामचोर है, कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, इसको मैंने मेल्स भेजने को बोला, ये इन्फॉर्मेशन आगे सेंड करने को बोला, इसने नहीं भेजी है, नेटवर्क का बहाना दे रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे आपका इशू आपका नेटवर्क ही हो, पर आपको ये एलिगेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। एग्री करते हैं सब इससे? यस सर। ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज में, ऑफिस में या कहीं भी आप अगर कर रहे हैं और आपको ये इशू हो रहा है, सबसे बेस्ट है आप मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ करें जो आपको रेलेवेंट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दे। कोई भी मिसिंग अगर कुछ पार्ट है वो आपको दे दें कि आपका NIC कार्ड काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन इस वजह से ब्रेक हो रही है, राउटर में ये इशू है, आगे से ये ब्लॉकेज है, आपके सिस्टम के अंदर इंटरनल कोई ब्लॉकेज है, आपका फायरवॉल ने आपके नेटवर्क परमिशन को डिनाई कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये अगर आपको मिल जाती है तो आप इसको जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं और IT डेस्क पे जो कंसर्न पर्सन है नेटवर्क फेलियर चेक करने के लिए, उसको ये इन्फॉर्मेशन दे के अपना ट्रबल शूट करवा सकते हैं। किसी कोई डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है अब तक? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अच्छा, हम ट्रबल शूटिंग क्यों करते हैं? ट्रबल शूटिंग होती क्या है?
क्या होती है ट्रबल शूटिंग? तो ट्रबल शूटिंग मतलब कि हमें कोई इंटरनेट कनेक्ट करने से कोई प्रॉब्लम यहाँ आती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए ट्रबल शूटिंग यूज करते हैं। यानी कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम है फाइंड करना और सॉल्व करना। हाँ तुम बता रहे हो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, मैंने नॉर्मल पूछा, नॉर्मल ट्रबल शूटिंग क्या होती है? तुमने बताई होती नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। कोई भी एरर आपके सिस्टम में आता है, किसी फाइल को ओपन करने में वो रन नहीं कर रही है, लैग कर रही है, तो उसको डायग्नोस करने में जो स्टेप आता है वो ट्रबल शूटिंग कहलाता है। एरर फाइंड करके उसको सॉल्व करना। मैंने देखे वैसी आदत पाड़ी दिया। अब नेटवर्क में आप इशू ये फेस करते हैं कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या स्टेप्स लेंगे आप? पिछले मोदी भी लेंगे। क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं जो आप खुद अपने मैनुअली चेक कर सकते हैं? चेक हार्डवेयर, टेबल मान लेंगे उसके नीचे गया। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग कमांड, आईपी कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करने से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी आईपी कॉन्फ़िग कमांड से? दाल 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 मत 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 मत। नेटवर्क में अगर कोई भी एरर आता है, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा? अगर आप कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आईपी एड्रेस मिलेगा आपके पास? 169 रेंज का मिलेगा ना? अगर आप नेटवर्क इशू फेस कर रहे हो तो आईपी कॉन्फ़िग से आपको 169 रेंज की आईपी मिलेगी। अदर देन 169 रेंज की आईपी अगर आपको मिलती है तो आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, कोई इशू आप फेस नहीं करते। फिर आईपी कॉन्फ़िग के बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट लूपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट पिंग और ट्रेस आरटी यूज़ करेंगे। पिंग और ट्रेस आरटी यूज़ करने से अगर हमारा कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, आगे से नेटवर्क फेलियर है। फिर ये सब चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप चेकअप करेंगे। चेक करने के बाद करेंगे।
प्राइस फीचर में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो अपने वायरस और मालवेयर चेक करेंगे अपने एंटीवायरस की हेल्प से। अगर कुछ है वो भी नहीं मिलता है तो अपने लॉग्स चेक करेंगे बस। क्लियर है सबको? और नेटवर्क ट्रबलशूट करने की बेस्ट प्रैक्टिस के क्या स्टेप्स हैं? बेस्ट प्रैक्टिस नेटवर्क ट्रबलशूट करने की, आप मैनुअली नहीं करना चाहते ચાલુ કરો શું કરું? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लॉग्स कस्टमाइज चेक करेंगे, एक्सेस और सिक्योरिटी चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में किसी ने एक्सेस ना किया हो। एस्केलेशन फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे, यानी जो कंसर्न पर्सन है उसको आप अपने इशू बताएंगे और लास्ट में मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैनुअली ट्रबलशूट चेक नहीं कर पा रहे हैं उस केस में। क्लियर है ये सभी को? सबको क्लियर है पॉइंट्स? चलिए क्लास एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।